या सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रहती है, यानी तैयारियां भी अदालतों के जरिए हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और देश के मौजूदा हालात को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो सरकार क्या करेगी। क्या सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई इमरजेंसी प्लान है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात कही है वो ये कि बच्चे खुद अस्पताल नहीं जा सकते। ऐसे में अगर तीसरी लहर में वायरस ने बच्चों पर हमला किया तो सरकार इस स्थिति को कैसे संभालेगी और बच्चों की जान कैसे बचाई जाएगी। यहाँ ये सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं कि तीसरी लहर, ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चों पर बड़ा हमला करेगी और बच्चे तो खुद अस्पताल भी नहीं जा सकते, बच्चे अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। अभी तो जो बड़े लोग जा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर बच्चों को अस्पताल में भेजना पड़ गया और बच्चों को आइसोलेशन में रखना पड़ गया, तब आप लोग क्या करेंगे। इसलिए बार बार हर रोज हम आपको ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए अपने आप को मजबूती से तैयार रखिए, क्योंकि इस बार ये लहर बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। और कोई भी परिवार में जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ऊपर तो बड़ी से बड़ी मुसीबत सह लेते हैं, बड़े से बड़ा दर्द सह लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को कुछ होता है तो इससे बड़ा दर्द किसी के लिए होता नहीं कुछ। आपको याद होगा कल DNA में हमने आपको इसी खतरे से सावधान किया था, क्योंकि हम जानते हैं अगर इस संक्रमण ने बच्चों की जान लेनी शुरू कर दी तो आप में से कोई भी ये दृश्य देख नहीं पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी जवाब मांगा है, क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी आज नहीं तो कल, लेकिन बच्चों का क्या होगा। और जैसा हमने आपको कल भी बताया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बच्चों के लिए इस समय हाल फिलहाल कोई वैक्सीन आने की उम्मीद बहुत ही कम है। अभी ज्यादातर वैक्सीन अंतिम चरण में है जो बच्चों के लिए बन रही हैं, शोध हो रहा है जिन पर, और जो एक वैक्सीन अमेरिकी कंपनी फाइजर ने बनाई भी है उसकी भारत में एंट्री अभी काफी मुश्किल है, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि भारत में फिलहाल फाइजर की उसी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनी है। यानी अभी तो वही नहीं आई तो बच्चों वाली तो पता नहीं कब आएगी। इसलिए मोटे तौर पर अब हमें यह सोचना है कि तीसरी लहर कब आएगी, क्योंकि अगर इसके आने में अभी समय है तो संभव है वैज्ञानिकों को बच्चों की वैक्सीन के लिए कुछ समय मिल जाए बनाने के लिए। यानी संकट की इस घड़ी में भी समय ही सबसे कीमती है। आपको जितना ज्यादा समय मिलेगा तैयारी के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि तीसरी लहर के आने में हमारे देश के पास कितना समय बचा है, आपके पास कितना समय बचा है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी इस तरह का कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता कि तीसरी लहर आएगी कब, लेकिन यहां हम दूसरे देशों की स्थिति का आकलन करके तीसरी लहर के लिए कुछ तैयारी जरूर शुरू कर सकते हैं। दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं ये देखिए। जैसे अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर में सिर्फ 2.5 महीने का अंतर था। बड़ी बात यह है कि वहां दूसरी लहर से ज्यादा मौतें तीसरी लहर में हुई थी, यानी दूसरी लहर में लोग कम मरे थे, सबसे ज्यादा लोग तीसरी लहर में मरे। सबसे खतरनाक भी तीसरी लहर थी और यह तीसरी लहर लगभग 1.5 महीने तक चली थी। यानी अगर भारत में इस वायरस ने अमेरिका जैसा ही व्यवहार किया तो मुमकिन है कि अगले 2.5 महीने में भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर आ जाए। और यह भी संभव है कि दूसरी और तीसरी लहर में ज्यादा दिनों का अंतर ना हो, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी लहर कब समाप्त हुई और तीसरी कब शुरू हो गई। इस पूरी बात को इस चित्र से समझिए। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर 45 दिनों में ही समाप्त हो गई थी और वहां मामले कम होने लगे थे, जबकि भारत में इस महामारी की दूसरी लहर को अब 60 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लहर का पीक अब तक नहीं आया है। अब भी हम इंतजार कर रहे हैं कि इस लहर का पीक कब आएगा। अब यहां 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह कि संभव है जब दूसरी लहर का पीक आएगा तो उस पीक के साथ ही तीसरी लहर भी तुरंत शुरू हो जाए, और दूसरी बात यह कि दूसरी लहर के जाने के बाद तीसरी लहर कुछ समय के बाद आ सकती है, क्योंकि भारत में अब तक आई 2 लहरों के दौरान ऐसा ही देखा गया है। भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लगभग 6 महीने का अंतर था। यह 6 महीने का अंतर वो था जब आप सब लोगों ने यह सोच लिया कि कोरोना तो यहां से भाग गया, हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली और कोरोना ने दुनिया भर में तो तबाही मचाई,
लेकिन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि भारत के लोग इतने मजबूत हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है और हम लोग बिल्कुल सारी सावधानियों को छोड़कर बैठ गए और फिर कोरोना वापस आया। आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वायरस की तीसरी लहर दूसरी लहर से कैसे अलग हो सकती है। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि वायरस इंसानों की तरह नहीं होता। वायरस अपना व्यवहार लगातार बदलता रहता है, जबकि अधिकतर इंसान अपनी पूरी जिंदगी के बाद भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाते। ये बड़ा अंतर आप समझिए। वायरस लगातार अपना व्यवहार बदलता है और हम इंसान जीवन भर अपने व्यवहार को बदलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी बदल नहीं पाते। कितने लोग तो कितने सारे मेडिटेशन करते हैं, कितने सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, कितने सारे धर्म गुरुओं के पास जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं कि हम अपना व्यवहार बदल सकें, लेकिन फिर भी बदल नहीं पाते। जैसे एक बार बन गए जीवन भर वैसे ही बने रहते हैं। अगर लापरवाह बन गए तो जीवन भर लापरवाह ही रहते हैं। वायरस हर लहर में अलग व्यवहार करता है, अलग बर्ताव करता है। जैसे पहली लहर में यह हमारी इम्यूनिटी से लड़ रहा था, लोग आसानी से ठीक हो रहे थे। दूसरी लहर में अभी ये जो इम्यूनिटी है हमारी, उसको बहुत आसानी से हरा पा रहा है। पहली लहर में इतने आसानी से हमारी इम्यूनिटी को भेद नहीं पा रहा था और तीसरी लहर में इसका यह व्यवहार भी बदल जाएगा। और एक स्टडी ये कहती है कि तीसरी लहर में बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे और हर वेरिएंट इंसानों पर एक अलग तरह से हमला करेगा। यानी किस इंसान पर कौन सा वेरिएंट हमला करेगा ये कोई नहीं जानता और हर हमला अलग होगा। सरल शब्दों में कहें तो ऐसा अनुमान है कि तीसरी लहर में मरीजों को अलग अलग लक्षण होंगे और वायरस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हालांकि ये अभी सिर्फ आकलन है, ऐसा होगा ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस को लेकर पुराना कोई शोध हमारे पास है नहीं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो भी लगातार दिन पर दिन हर रोज नए शोध कर रहे हैं और वो भी अभी सीख ही रहे हैं इस वायरस के बारे में। दुर्भाग्य ये है कि जब तक वो इसके बारे में कुछ सीखते हैं तब तक ये अपना रूप बदल लेता है। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि अभी आपको एक नहीं डबल 2 मास्क लगाकर रखना है। एक मास्क से अब काम नहीं चलेगा। इसलिए आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि आपने लापरवाही की इसलिए आपकी पनिशमेंट, आपकी सजा भी डबल हो गई। पहले आपको 1 मास्क लगाना पड़ता था, अब आपको 2 मास्क लगाने पड़ेंगे। और जिन देशों ने लापरवाही नहीं की, जिन देशों के लोगों ने अनुशासन का पालन किया, उनकी सजा माफ हो गई। अब उन्हें 1 मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि इजराइल में हो रहा है। अब हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे, जहां से डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और हिंसा का खेला वहां पर चल रहा है। अब तक राजनीतिक हिंसा में 17 लोग मारे गए हैं और कई बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग गए हैं, छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर वो वहां रुके तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये लोग असम और दूसरे आसपास के राज्यों में अब शरण लेने के लिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और चुनाव में पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं में कितनी दहशत है, इसे आप इस वीडियो से समझिए। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे पास पश्चिम बंगाल के लोग लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जी न्यूज़ से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं और वो ये जानते हैं कि इन वीडियोस को सिर्फ जी न्यूज़ ही दिखा सकता है, बाकी तो कोई दिखाएगा नहीं। इसलिए पूरा पश्चिम बंगाल इस समय जी न्यूज़ देख रहा है, इस उम्मीद में कि हम उनके साथ न्याय करेंगे, इस उम्मीद में कि हमने ऐसा पहले भी किया है, पहले भी हमने वो हिम्मत दिखाई है और वो भी ये चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ आप सब तक पहुंचाएं। आप मदद कर पाएं या ना कर पाएं ये तो अलग बात है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। और